ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के 50 बहरी जहाज तबाह। ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइट्स पर 2000 पाउंड के बम गिरा दिए गए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इंतहाई कामयाब करार दिया। कार्रवाई के दौरान अब तक ईरान के 50 बहरी जहाज तबाह और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ईरान के मशरूत हथियार डालने तक जंग जारी रखने पर बज़िद है। तर्जुमान का ये कहना है कि अहदाफ के हुसूल के बाद आलमी मार्केट में पेट्रोल और गैस सस्ती हो जाएगी। ट्रंप का एक और यू टर्न, मुज़ाकरात की ख्वाहिश और हमले का मलबा साथियों पर डाल दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत मुमकिन है लेकिन सिर्फ अमरीकी शराइत पर। ट्रंप ने ईरान पर हमले का जिम्मेदार अपने दामाद जैरेड कुशनर और वज़ीर दिफा समेत दीगर करीबी साथियों को करार दिया। ट्रंप का दावा है कि साथियों ने ऐसी सूरत हाल पेश की जिसे ईरान पर अमरीका हमला करने वाला है, जिसकी वजह से ये फौजी कार्रवाई हुई। जब तक जारहियत जारी रहेगी मिसाइल बरसते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दबंग ऐलान, कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात अब एजेंडे में शामिल नहीं। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाकर अपने दिफा का जायज़ हक इस्तेमाल कर रहा है। अगर अमरीका ने हमला किया तो पड़ोसी ममालिक में मौजूद उसकी तमाम तनसीबात और असासे तबाह कर दिए जाएंगे। अमरीकी कमांड की जानिब से हैमर सिस्टम की तस्वीर पर तंज करते हुए कहा कि इन सिस्टम्स की निशानदही का शुक्रिया, अब इनकी तबाही पर कोई गिला न करे। ईरानी गैर कानूनी जारहियत के खिलाफ अपनी सरजमीन और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक लड़ेगा। ईरान की ऑपरेशन वादा शादी के तहत हमलों की 35वीं लहर। अमरीका और इसराइल के फौजी अड्डों और अस्करी मराकज़ पर मिसाइल दाग दिए गए। तेल अवीव और बैत शम्स पर भी ताज़ा हमले, फतह खैबर उमाद और कादर मिसाइल फायर किए गए। सहूनी में अफरा तफरी पनागाहों की तलाश में भागते रहे। ईरानी हमलों में खौफज़दा यहूदी इसराइल छोड़कर भागने लगे। बिन गुरैन एयरपोर्ट पर लोगों का रश है। सिक्योरिटी हुकाम से तलब कलामी। उधर साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर स्कॉट रिटर ने इंकशाफ किया कि ईरान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। हमले में नेतन्याहू का भाई बिन गवीर मारा गया। दुबई में ईरान का रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला, खातून जाँ बहक हुई, 8 अफराद जख्मी। बहरीन में भी ईरानी मिसाइलों ने अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत का 6 और सऊदी अरब का 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमरीकी ताकत का जनाजा निकल गया। ईरानी कौम ने वाशिंगटन की वहशियाना जारहियत को शिकस्त दे दी। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि दुनिया को मालूम हो गया है कि मुजरिम अमरीका की मगरबी एशिया में मौजूदगी ही तमाम गैर यकीनी सूरत हाल का वाहिद सबब है। अमरीकी फ़ौज अब अपनी हिफाजत भी यकीनी बनाने के काबिल नहीं। अमरीकी फ़ौज खुद तो भाग जाते हैं और ख़ित्ते के ममालिक के अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी। पाक फ़ौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने अरंदु कुरम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। मौसर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हुए। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी ख़ित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन गई है। चीन ने अफगान तालिबान को खबरदार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फ़ौक़ांग की तालिबान हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा कि अफगानिस्तान में फितनल खवारिज, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं जो ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। अफगान तालिबान को चाहिए अपनी सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द अनासर का मुकम्मल खात्मा करें।
हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की यौम शहादत पर रावलपिंडी में रिवायती मातमी जुलूस अज़ाखाना मुबारक बानो मोहनपुरा से बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीह के जय्यद अलमा की मुलाकात। यौम अली के तमाम जुलूसों को नमाज मग़रिबैन तक ख़त्म करने पर इत्तेफाक हुआ। रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा, मुल्क भर में मसाजिद की रौनकें बढ़ने लगी। लाखों फर्जंदान इस्लाम के एतकाफ़ बैठ गए। मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी में 15,000 अफराद मुअत्तकिफ़ हुए।